टॉपिक 1 मेन से शुरू हुआ, टॉपिक 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग अब स्टार्ट हुआ है। तो टॉपिक 1 केमिकल बॉन्डिंग का आप कह सकते हो कि 3 टॉपिक एक साथ, 2 टॉपिक एक साथ कह सकते हो, या 3 टॉपिक इनफैक्ट। ऑक्टेट रूल, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो ऑक्टेट रूल होता है कि हर किसी को 8 पूरे करने हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 10th का पता है। अब हम करते हैं कुछ ऐसे केसेस जो 10th लेवल पे हमसे नहीं होते थे। जैसे हमें क्वेश्चन आता है कि O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये इजी नहीं होगा हमारे लिए। देखो कैसे हमने बनाने हैं 3 O, O3 होता है ओजोन, आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको 2-2, 3-3 नए टॉपिक्स बहुत अच्छे कराने वाला हूँ चैप्टर के। अब ओजोन में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे, 6, ठीक है ना। ये 6 हो गए सबके पास। अब क्या हुआ, आप इस बात को समझो कि इस तरह से करता हूँ 1 मिनट के लिए कि इसको ना मैं यहां से हटा देता हूँ। पर बना देता हूँ इसको, ये देखो ये बना दिया ऐसे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आप देखो कि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो, और यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो फिर ये ऑक्सीजन का क्या होगा। अब एक आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ क्लास 11th की, कि जो है ना एक नए तरह का बॉन्ड होता है बच्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल बॉन्ड है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है लेकिन उसको यूज दोनों कर लेते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा लेकिन उसको यूज दोनों कर लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, इनको नंबर दे दो, ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ऑक्सीजन नंबर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है जो डबल बॉन्ड है ना। ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ये ऑक्सीजन नंबर 1 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बॉन्ड बना हुआ है बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आपको इतना बड़ा नाम नहीं बोलना तो छोटा नाम क्या रखा है, डेटिव बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम, इन दिस केस इट इज ऑक्सीजन नंबर 1, बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नंबर 1 के भी हैं और 3 के भी हैं। क्या थर्ड ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन लगाया है। अब टिपिकल केसेस में ना ये बहुत देखने को मिलेगा आपको। एक केस और दिखाता हूं, फिर हम इसको नोट्स बनाएंगे। एक केस और है जो इसके नीचे है, CO3 2- का बनाओ। अब ये अनायन आ गया, इसको क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक अनायन, क्योंकि इसमें 2-3 एटम से ज्यादा है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना तो ऐसे बनेगा, COOO। अच्छा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन कार्बन, 4, लेकिन 2- की वजह से ना इसको 6 बनाना। क्रॉस से भी बना सकते हो। ऑक्सीजन के पास तो होते ही कितने हैं, ऑक्सीजन के पास तो होते ही कितने हैं, 6। अब सुनो, हुआ यहां पर ये कि देखो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये कार्बन का भी हो गया, तो हो गया बस फिर। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये कार्बन बोलेगा ऑक्सीजन नंबर 2 को और 3 को कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को कुछ मत दो। और ऐसे स्पेशल बॉन्ड को क्या बोलते हैं मुझे बताएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये बनेगा कैसे, देखो ये ऐसे बन जाएगा, COOO, ऊपर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग तो 2 इलेक्ट्रॉन की है ना, ठीक है ना। तो ये होता है जब होते हैं बच्चों ज्यादातर क्या, टिपिकल केसेस, ठीक है ना। और जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे उसके ऊपर, जब डबल बनाएगा तो 4 दिखाएंगे, जब सिंगल बनाएगा तो उस पर एक नेगेटिव का चार्ज आएगा जो दिखाएगा कि इसने दिया कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लिए हुए हैं।
ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1, पॉज करना, ये था हमारा टॉपिक